तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आज आप सबके लिए जो है हम एक अच्छी खबर लेकर के आए हैं, जो कि हिंदुस्तान पेपर में जो है निकला हुआ था। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिक नियुक्त होंगे। यानी कि यहाँ पे लिपिक नियुक्त होने की बात कही जा रही है। और उसके नीचे एक और शॉर्ट नोटिस देखिए लिखा हुआ है कि बीसीसी से लेखापाल की बहाली कराने का प्रस्ताव। ठीक है, तो लेखापाल का जो के लिए जो एजेंसियां थी, आउटसोर्सिंग एजेंसीज थी जो इसको भर्ती कर रही थी, अब जो है यहाँ पे उसके प्रस्ताव बीसीसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पटना का खबर है। हिंदुस्तान ब्यूरो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों में 6200 लिपिकों के पद के सृजित किए गए हैं। यानी 6200 जो पद है उसको सृजित किया गया है। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है। इन पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इन पदों के लिए जो है जल्द ही आप सबके समक्ष भर्ती के लिए आपको अप्लाई करने का डेट जारी कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने बताया है कि अन्य सभी उत्क्रमित विद्यालयों में भी लिपिकों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य विद्यालय हैं, उत्क्रमित विद्यालय, वहाँ पर भी जो है लिपिकों की नियुक्ति के लिए विचार हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बड़ी बात है, यहाँ पे नियुक्ति के लिए विचार हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार का लक्ष्य यह है कि इन विद्यालयों में कम से कम एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि भविष्य में योजना तो यह है ही, सभी मध्य एवं उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति की जाए। ये जो है फ्यूचर योजना बन चुकी है कि आगे चलकर भविष्य में जो है आपको लिपिक का नियुक्ति किया जाएगा, ताकि प्रधानाध्यापक और शिक्षक सिर्फ अध्ययन या अध्यापन का कार्य ही करें। देख सकते होंगे जो भी ग्रामीण लेवल पर जो है आप सबका मध्य विद्यालय है ना, और उत्क्रमित विद्यालय, वहाँ पे टीचर को जो है पढ़ाने के दरमियान कुछ और एक्स्ट्रा काम में जो है इंगेज कर दिया जाता है। यानी कि लिपिक का भी काम वो कर रहे होते हैं। तो क्लर्कियल लेवल जो काम होता है वो भी उनको करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अन्य कार्यों के लिए एक लिपिक हो। गौरतलब है कि सरकारी विद्यालयों में वर्षों से लिपिकों की बहाली नहीं हुई है। इसके कारण शिक्षकों को ही अध्यापन के साथ साथ लिपिक कार्यों को दोहरी जिम्मेवारी से निभानी पड़ रही है। तो इस बात को शिक्षा विभाग ने समझा है और यहाँ पे इस बात को निर्णय लेते हुए बताया है कि हमने जो 6200 लिपिकों का पद का सृजन किए हैं वो क्यों किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि इसका जिम्मेवारी जो टीचर अब तक निभा रहे थे अब उनको निभानी नहीं पड़ेगी। उनका प्रभार जो है किसी और को दे दिया जाएगा और उनको जो मिला हुआ है अध्यापन करने के लिए है, ठीक है, वो टीचिंग का जो उनका जॉब सर्किल है उसी फील्ड में वो काम करेंगे। और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए जो है यहाँ पे इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाइलाइट्स में तो पद यहाँ पे देख ही सकते हैं, पद का सृजन हो चुका है, इसकी बहाली जल्द होगी। ठीक है, सभी मध्य एवं उच्च विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती होगी। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान ले लेना है और ये भर्ती बहुत जल्द होगी। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पारा में क्या लिखा हुआ है, कुछ निर्देश तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में 6570 लेखापाल सह IT सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा रही है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को यहाँ पे बदलने का बात किया जा रहा है, जो 6570 पदों के लिए निकली हुई थी। ठीक है, इसको लेकर के जो है अब नए सिरे से लेखापाल सह IT सहायक की बहाली होगी।
नया सिरे से जो है बहाली की बात कहा जा रहा है। पहले चयन की जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया था। इससे पहले जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी इसका जिम्मा ली हुई थी। अब क्या हुआ देखते हैं। शिकायत के बाद, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, शिकायत आया, तो उसके बाद विभाग ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बदला जा रहा है और पंचायती राज भर्ती ने अब, यानी पंचायती राज विभाग में अब चयन की जिम्मेदारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि BCECE, ठीक है, बिहार बोर्ड कम कंपटीशन इंट्रेंस एग्जामिनेशंस करके जो है ये वेबसाइट है। आप सबको हम दिखाएंगे भी वो वेबसाइट कौन सा वेबसाइट है। तो BCECE द्वारा जो है आपको यहाँ पे अब चयन प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है। तो इसका उसी को जो है देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है कि BCECE को जो है यह प्रस्ताव दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि नियुक्ति संविदा के आधार पर ही होगी। अब देखिए यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दिया है कि जॉब जो था, यानी आप लोगों का पद जो था, संविदा के आधारित पद जो था, वो संविदा के आधार पर ही होगा, लेकिन उसको BCECE द्वारा जो है उसको फिलअप किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन लिए थे, ठीक है। जो आवेदन लिए उनका नाम बताया जा रहा है, जिस सोसाइटी ने आवेदन लिया। अब कहा जा रहा है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी की थी, ठीक है, पहले। लेकिन शैक्षणिक योग्यता BCom या MCom या CA इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 9 जून थी। ये पहले की बात कह रहा है जिस वक्त आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए होंगे। तो इस पैरा में आपको यह चीज़ क्लियर होता है कि जो आप लोगों का आउटसोर्सिंग एजेंसी था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता, अब वो नहीं लेगा, ठीक है। अब भर्ती कौन करेगा भाई? BCECE द्वारा जो है आपको चयन किया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है किसके लिए? तो यहाँ पे पंचायती राज विभाग में जो भर्ती आई हुई थी लेखापाल सह IT सहायक के लिए, ठीक है। और एक और अच्छी खबर है उसके साथ साथ कि आपको 6200 लिपिक का जो है पद सृजन किया गया है, जिसके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी। तो ये एक अच्छी नोटिस था और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन था बिहार के लिए और बिहार के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जो भी बिहार के कैंडिडेट या फिर बिहार के स्टूडेंट इस हमको सुन पा रहे हैं, उनसे यह आग्रह रहेगा कि आप लोग इसमें फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्लर्कियल में, तो आप लोग इस फॉर्म का इंतज़ार करें। अब इंतज़ार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है और आप सबको भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है तुरंत प्रोसेस में आ जाना पड़ेगा, क्योंकि विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और विभाग ने सब कुछ तैयारी कर लिया है और बहुत जल्द 6200 लिपिक नियुक्त होंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं नोटिस के साथ अब हम आप सबके साथ चलेंगे, क्योंकि फिर से जब इस रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिस आएगी तो आपको ऑनलाइन भरने के लिए हम पूरा प्रक्रिया कैसे करना है उसको बारे में हम जानकारी देंगे, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि BCECE का हम जिक्र किए थे, उसका हम बात कर लेते हैं। देखिए BCECE बोर्ड, यही बोर्ड जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इसी बोर्ड के द्वारा आप लोग जो है अब से पंचायती राज विभाग में जो भर्ती आएगी उसका आप लोग यहाँ से जो है आप लोग का भर्ती प्रक्रिया का शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।